पाकिस्तान के सिंध में आतंकी सैफुल्ला मार दिया गया। भारत में 3 बड़े हमलों का यही मास्टरमाइंड था अबू सैफुल्ला। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को गोली मारी है। तो एक कामयाबी मिली है, लेकिन पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। आखिर ये अज्ञात हमलावर कौन थे, इनकी तलाश की जा रही है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रही है। लेकिन सिंध में ये कार्रवाई हुई है, ये घटना सामने आई है और ये भारत के 3 बड़े आतंकवादी हमलों में संलिप्त भी था। भारत का मोस्ट वांटेड भी रहा अबू सैफुल्ला। तो मिट्टी में मिल गया भारत का गुनहगार, नाम रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्ला। गुनाह क्या है इसका? भारत में आतंकी हमले का। कहां मारा गया सैफुल्ला? पाकिस्तान में मारा गया। सिंध के मटली में हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। मौके से फरार हमलावर। और बड़ी बात क्या है इस घटना में, सैफुल्ला को पाकिस्तान सरकार ने स्पेशल सुरक्षा दी हुई थी। सैफुल्ला की मौत लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये बात निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान में ही इसका अंत हुआ और भारत में 3 बड़े हमलों में शामिल था सैफुल्ला। अब आपको ये बताते हैं, 2005 बेंगलुरु IISc हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्ला। हमले में एक प्रोफेसर की भी मौत हुई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2006 RSS मुख्यालय पर हमला हुआ, इसमें भी इसी का हाथ था। RSS मुख्यालय पर हमले की साजिश रची गई। 1 जून की सुबह आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड भी थे। CRPF जवानों से मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। ये 2006 की बात है। 2008 की बात, रामपुर CRPF कैंप हमला। 31 दिसंबर 2007 को CRPF कैंप पर हमला हुआ। आतंकियों ने CRPF के जवानों को निशाना बनाया। हमले में 7 CRPF जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो ये 3 बड़े आतंकवादी घटनाएं जो कि हमारी सेना पर प्रहार था आतंकियों की ओर से। लेकिन अब यही आतंकी अबू सैफुल्ला ये मारा गया, इसे ढेर कर दिया गया पाकिस्तान में। अब कौन था आतंकी सैफुल्ला, आपको ये भी बताने जा रहे हैं। नेपाल में लश्कर मॉड्यूल पर काम कर रहा था अबू सैफुल्ला, बताया जा रहा है। नेपाल में ही विनोद कुमार के नाम से रहता था। नेपाली महिला नगमा बानू से इसने शादी की। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता था। आतंकियों की भर्ती और फंडिंग का काम भी यही करता था। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में ये सक्रिय भी रहा। लश्कर कमांडर आजम चीमा का करीबी भी रहा। तो देखिए, ये इसका हाथ, इसकी संलिप्तता, इसकी भूमिका किन आतंकवादी घटनाओं में थी, हमने ये आपको बताया। कौन था आतंकी सैफुल्ला, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त भी था। पाकिस्तान के सिंध में आतंकी सैफुल्ला मार दिया गया। भारत में 3 बड़े हमलों का यही मास्टरमाइंड था अबू सैफुल्ला। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को गोली मारी है। तो एक कामयाबी मिली है, लेकिन पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। आखिर ये अज्ञात हमलावर कौन थे, इनकी तलाश की जा रही है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रही है। लेकिन सिंध में ये कार्रवाई हुई है, ये घटना सामने आई है और ये भारत के 3 बड़े आतंकवादी हमलों में संलिप्त भी था। भारत का मोस्ट वांटेड भी रहा अबू सैफुल्ला। तो मिट्टी में मिल गया भारत का गुनहगार, नाम रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्ला। गुनाह क्या है इसका? भारत में आतंकी हमले का। कहां मारा गया सैफुल्ला? पाकिस्तान में मारा गया। सिंध के मटली में हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। मौके से फरार हमलावर। और बड़ी बात क्या है इस घटना में, सैफुल्ला को पाकिस्तान सरकार ने स्पेशल सुरक्षा दी हुई थी। सैफुल्ला की मौत लश्कर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये बात निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान में ही इसका अंत हुआ और भारत में 3 बड़े हमलों में शामिल था सैफुल्ला। अब आपको ये बताते हैं, 2005 बेंगलुरु IISc हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्ला। हमले में एक प्रोफेसर की भी मौत हुई थी, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2006 RSS मुख्यालय पर हमला हुआ, इसमें भी इसी का हाथ था। RSS मुख्यालय पर हमले की साजिश रची गई। 1 जून की सुबह आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड भी थे। CRPF जवानों से मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। ये 2006 की बात है। 2008 की बात, रामपुर CRPF कैंप हमला। 31 दिसंबर 2007 को CRPF कैंप पर हमला हुआ। आतंकियों ने CRPF के जवानों को निशाना बनाया। हमले में 7 CRPF जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो ये 3 बड़े आतंकवादी घटनाएं जो कि हमारी सेना पर प्रहार था आतंकियों की ओर से। लेकिन अब
यही आतंकी अबू सैफुल्ला ये मारा गया, इसे ढेर कर दिया गया पाकिस्तान में। अब कौन था आतंकी सैफुल्ला, आपको ये भी बताने जा रहे हैं। नेपाल में लश्कर मॉड्यूल पर काम कर रहा था अबू सैफुल्ला, बताया जा रहा है नेपाल में ही विनोद कुमार के नाम से रहता था। नेपाली महिला नगमा बानू से इसने शादी की। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता था, आतंकियों की भर्ती और फंडिंग का काम भी यही करता था। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में ये सक्रिय भी रहा, लश्कर कमांडर आजम चीमा का करीबी भी रहा। तो देखिए ये इसका हाथ, इसकी संलिप्तता, इसकी भूमिका किन आतंकवादी घटनाओं में थी, हमने ये आपको बताया। कौन था आतंकी सैफुल्ला, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त भी था।